हे गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन की। तो स्टेरिलाइजेशन में होता क्या है कि इसके अंदर जितने भी लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके साथ साथ में जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। और ये हमें मतलब कि फिजिकल, केमिकल, फिजियोकेमिकल तरीके से क्या होता है, ये हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिसइंफेक्शन की। तो ये क्या होता है कि जो ऐसे ये एजेंट होते हैं, मतलब फिजिकल, केमिकल, ऐसे एजेंट होते हैं जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट क्या होता है, जो बैक्टीरियल स्पोर्स होता है उसको ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। मतलब डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, पैथोजन होता है, उसको तो ये डिस्ट्रॉय कर देता है, बट जो बैक्टीरियल स्पोर्स होता है उसको ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, उसको नहीं किल कर पाता है। अब बात करते हैं आइडियल डिसइंफेक्टेंट की। तो ये क्या होता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, फास्ट एक्टिंग होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, ऑर्डरलेस होता है, इको केमिकल, और क्या होता है, रेजिडुअल डुअल इफेक्ट होता है इसका। अब बात करते हैं इसके टाइप की। तो ये 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? कंकरेंट होता है, टर्मिनल होता है, प्री करंट होता है। अब बात करते हैं कंकरेंट। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कंकरेंट में कि जो पेशेंट एडमिट होता है उसके साथ में जो भी कंटामिनेटेड चीज़ें निकलती हैं उसको भी क्या करते हैं, हम डिसइंफेक्ट करते जाते हैं। मतलब कि पेशेंट एडमिट होता है उसके साथ में ही जो पेशेंट जो भी कंटामिनेटेड चीज़ें निकालता है उसको भी हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट कर देते हैं। जैसे कि यूरिन हो गया, स्टूल हो गया, स्पुटम, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, हम साथ में ही डिसइंफेक्ट करते जाते हैं। अब बात करते हैं प्री करंट की। प्री करंट में क्या होता है कि इसमें हम कैसी चीज़ों को मतलब डिसइंफेक्ट करेंगे। तो इसमें जो होता है, वाटर हो गया, तो वाटर को हम कैसे करेंगे, क्लोरीन के थ्रू कर देंगे। जो मिल्क हो गया, मिल्क को कैसे करेंगे, पास्चुराइजेशन के द्वारा कर देंगे। हैंड वॉश हो गया, इन सब चीज़ों के द्वारा क्या करते हैं, हम डिसइंफेक्ट करते हैं जिससे कि हम इन्फेक्शन से बच सकें। अब बात करते हैं टर्मिनल की। तो टर्मिनल में क्या होता है, इसके अंदर जो या तो फिर पेशेंट होता है उसकी डेथ हो जाती है, या फिर पेशेंट रिकवरी कर जाता है, या फिर क्या होता है, पेशेंट को हम किसी और वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तब हम जब डिसइंफेक्ट करते हैं वो हमारा टर्मिनल में आता है। इसमें क्या होता है कि जो जिस रूम में पेशेंट मतलब रहता है उस रूम को, क्लोथ्स को, और जो जिस बिस्तर का वो यूज़ करता है उन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, इसमें डिसइंफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं डिसइंफेक्टिंग एजेंट की। तो ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन से? नेचुरल हो गया, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया। नेचुरल में हमारा क्या हो गया, सनलाइट हो गया, एयर हो गया। फिजिकल में हमारा बर्निंग हो गया, हॉट एयर हो गया, बॉइलिंग हो गया, ऑटोक्लेव हो गया, रेडिएशन हो गया। केमिकल एजेंट की बात करते हैं तो ये कितने टाइप के होते हैं? 10 टाइप के होते हैं। अब हम देखेंगे नेचुरल एजेंट के। हाँ, तो नेचुरल एजेंट में क्या होता है, हमारा सनलाइट। सनलाइट में क्या करते हैं कि जब हम मतलब कि कुछ घंटे के लिए जब डायरेक्ट सनलाइट में हम कोई चीज़, जैसे कि हमारा क्या हो गया, बिस्तर हो गया, फर्नीचर, इन सब चीज़ों को जब रख देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो चीज़ें होती हैं वो डिसइंफेक्ट हो जाती हैं। या फिर ईयर में अगर कोई चीज़ रखते हैं तो ईयर तो पहली बात तो ये एक ड्रायर के जैसे एक्ट करता है, और अगर मतलब कहीं पे मॉइस्चर होता है वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है एयर के थ्रू। लेकिन ये क्या होता है, रिलेबल मेथड नहीं है हमारे लिए। अब बात करते हैं फिजिकल एजेंट की। फिजिकल एजेंट में पहला आता है हमारा बर्निंग। बर्निंग में क्या होता है कि जो भी कंटामिनेटेड चीज़ें हैं, जैसे ड्रेसिंग हो गया, स्वैप्स हो गया, गॉज हो गया, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं कि हम बर्न कर देते हैं। या फिर हमारा हॉट एयर हो गया। हॉट एयर में क्या करते हैं, जो सिरिंज हो गया, स्वैप्स, ड्रेसिंग, ऑयल, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, हॉट एयर में हम डिसइंफेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो हॉट एयर होता है वो क्या होता है, इसके अंदर जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो नहीं होती है। और क्या होता है कि इसके अंदर क्या करते हैं, अगर स्पोर्स को हमें किल करना है तो 1 घंटे के लिए 160 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे हॉट एयर ओवन में हम क्या करते हैं कि कोई चीज़ रख देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऑटोक्लेविंग की। ऑटोक्लेविंग क्या होता है, तो ये ऐसा स्टेरिलाइज़र होता है जो क्या होता है कि हायर टेम्परेचर और प्रेशर पे इसको ऑपरेट किया जाता है। जब ये हायर प्रेशर पे इसको ऑपरेट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर स्टीम जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, स्पोर्स हो गया, ये सब क्या होते हैं कि डिसइंफेक्ट हो जाते हैं, ये सब किल हो जाते हैं। ये क्या होता है कि ये मोस्ट इफेक्टिव स्टेरिलाइजिंग एजेंट होता है। और हम क्या यूज़ मतलब कि किन चीज़ों को डिसइंफेक्ट करते हैं, तो ड्रेसिंग हो गया, ग्लव्स हो गया, सिरिंज हो गया, इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं बॉइलिंग की। तो बॉइलिंग क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम मतलब कि 5 से 10 मिनट तक बॉयल करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो तो किल हो जाता है, लेकिन जो उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, वायरस होते हैं, वो क्या होते हैं, किल नहीं हो पाते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हमको
डिस्ट्रॉय करना है, डिसइंफेक्ट करना है, तो उसको उसके लिए हमें क्या चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। बट बॉयलर में क्या होता है कि केवल 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही हमें क्या होता है, मिलता है। तो उसकी वजह से तो बैक्टीरिया जो होता है वो तो किल हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं, वायरस होते हैं, वो किल नहीं हो पाते हैं। अब बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन में क्या होता है कि इसके अंदर की हम क्या करते हैं कि किसको डिसइंफेक्ट करते हैं, तो बैंडेज हो गया हमारा, ड्रेसिंग, इन सब चीज़ों को तो हम इसके अंदर डिसइंफेक्ट करते हैं। और ये क्या होता है, इसके अंदर ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, और क्या होता है कि ये मोस्ट इफेक्टिव होता है, मेथड होता है, बट ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। अब बात करेंगे हम केमिकल की। अब बात करते हैं केमिकल एजेंट की। तो ये 10 टाइप के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, फिनॉल रिलेटेड कंपाउंड की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, एग्जांपल फिनॉल हो गया हमारा, क्रिसॉल हो गया, डिटॉल हो गया। क्रिसॉल जो होता है उसके अंदर स्पोरिसाइडल इफेक्ट नहीं होता है। बात करते हैं क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड की। तो इसमें क्या हो गया हमारा, सिट्रीमाइड हो गया, सेवलॉन हो गया। सेवलॉन के अंदर क्या होता है, क्लोरहेक्सिडीन होता है, और क्या होता है, सिट्रीमाइड होता है। अब बात करते हैं हाइलोजन एंड देयर कंपाउंड की। तो इसके अंदर हमारी दो चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी आती हैं, क्लोरीन कंपाउंड आ गया हमारा, एक आयोडीन आता है। अब बात करते हैं क्लोरीन कंपाउंड। इसके अंदर भी 2-3 चीज़ें आती हैं, एक ब्लीचिंग पाउडर हो गया हमारा, हाइपोक्लोराइड हो गया, और क्लोरीन टैबलेट हो गया। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसके अंदर क्लोरीनेटेड लाइम होता है, और इसके अंदर 33% जो होता है क्लोरीन अवेलेबल होता है। अब हाइपोक्लोराइड की बात करते हैं तो ये पहली बात तो ये एंटी वायरल एजेंट होता है, और ये 2 टाइप के होते हैं, एक लिक्विड में आता है, सॉलिड में आता है। लिक्विड में क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड आता है, और इसका यूज़ हम ब्लड स्पिल्स में भी करते हैं। और क्या होता है कि सॉलिड की बात करें तो इसके अंदर हमारा क्या हो गया, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हो गया। अब बात करते हैं क्लोरीन टैबलेट की। क्लोरीन टैबलेट में हमारा क्या हो गया, हेलोजॉन टैबलेट हो गया। इसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है, रिलीज़ करता है, तो क्लोरीन डाइऑक्साइड हो गया, और हमारा क्या हो गया, सोडियम हो गया, डिस्क्लोरो आइसोसाइनोरेट हो गया, और क्लोरामाइन टी हो गया हमारा। इसका मेन प्रोडक्ट जो होता है हाइपोक्लोरस एसिड और क्लोरीन होता है। अब बात करते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन में हमारा क्या आ गया, आयोडीन टिंक्चर आ गया। एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल में हमारा एथाइल अल्कोहल हो गया, मेथाइलेटेड स्पिरिट हो गया। अब फार्मल्डिहाइड की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा फार्मलीन हो गया। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा पोटेशियम परमैंगनेट आ गया। तो इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, एक्वेरियम में करते हैं। और क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ कहाँ करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो वुंड होता है उसको क्लीन करने के लिए। और क्या होता है, हमारा पैरासिटिक एसिड आ गया। अब बात करते हैं हम मेटल्स की। मेटल्स में क्या होता है, हमारा सिल्वर में क्या होता है कि इसके अंदर डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टी जो होती है बहुत अच्छी होती है। इसका हम कंजक्टिवाइटिस में यूज़ करते हैं, बर्न में यूज़ करते हैं। 8वां हमारा हो गया लाइम हो गया। और क्या होता है, हमारा 9वां जो हो गया है एथाइलिन ऑक्साइड हो गया। 10 जो हो गया हमारा ये मिसलेनियस आ गया। इसका ये हम क्या होता है, केमिकल में ये नहीं आएगा। इसके मिसलेनियस में हमारा क्या हो गया, पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन में हमारा मिल्क आ गया, मिल्क का करेंगे पास्चराइजेशन। माइक्रोवेव, इसमें क्या होता है कि जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, और क्या होता है, डेंटल जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका हम इसमें माइक्रोवेव के थ्रू क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इसमें क्या होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, इन सब का हम डिसइंफेक्ट करेंगे। और आ गया हमारा ओजोन। थैंक यू।